morning children, this is Imran sir, and see today I am teaching you a very important grammatical topic that is called narration. See here, in this section, in this topic, we will study some rules and structure of how to change sentences from direct speech into indirect speech. Indirect speech. See here. But before moving on to this particular stage or in this particular area, let me introduce you, let me tell you the definition of narration. What is narration? Narration means to express somebody's views into his or her own words or into the words of someone else. In हिंदी नरेशन का मतलब होता है किसी के कथन को आप या तो हूबहू उसके कथन के रूप में कहिए, उसी के कथन को बोल दीजिए, या किसी के कथन को आप अपने शब्द में बोलिए, लेकिन जो उसका आशय है, जो सेंस है, वो सेम होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड नरेशन, राइट. और अब क्या है कि किसी के बातों को कहने का दो तरीका है. पहला है डायरेक्ट स्पीच, दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच. तो देखो होता क्या है कि अगर हम लिख देते हैं कि ही सेज टू मी आई एम अ स्टूडेंट. ठीक है, आई एम अ स्टूडेंट. तो आप देखो यहाँ पर कि ये जो है इट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. बट इफ यू हैव टू चेंज दिस इनटू दिस टाइप ऑफ सेंटेंस, this type, then what will be the transformation? It will be he tells me that he is a student, right? So what you see here, that there are so many changes, like says to here tells, and then I is here he, am is here is, and this has been eliminated, this has got eliminated, deleted, this and this part, right? So for understanding all this, we have to study some rules and structure. You can ask me that, sir, how come all these changes took place? How did this all change take place? So you have to understand. I am telling you the structure. होता क्या है ना, या आप पूछोगे ना सर इसे कैसे बदला हुआ, बदला कैसे, तो मैं बताऊंगा. जान लो, जो हिंदी है ना, हिंदी भाषा, हिंदी में चेंज करने के नियम बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है. अगर मैं इसको एक ऐसे लिख दूँ, हिंदी में बात करता हूँ कि मानो कि ही सेज टू मी आई एम स्टूडेंट, ये होगा वह मुझसे कहता है मैं एक विद्यार्थी हूँ. ठीक है, अब देखो क्या है, मैं एक विद्यार्थी हूँ. अब अगर इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कथन, क्या बोलते हैं भाई, प्रत्यक्ष कथन, हिंदी से बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच. अब क्या है, इसको चेंज करके क्या कि वह मुझसे कहता है कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ. अब क्या हो रहा है भाई, आप देख रहे हो कितना आसान है कि जैसे इसमें केवल की ऐड कर दिए हैं, और ये जो इससे बड़ा है, हम कैमरा में देखते रहना कि जो जाए ना, ठीक है, जब वो खत्म होगा तब उसको क्लिक करते रहोगे. ध्यान रखिए कि बहुत इवेंट से सब तैयार कर रहे हैं. वह मुझसे कहता है कि मैं एक विद्यार्थी हूँ. तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर की है और यहाँ पर सब वो सेम है. यानी कि हिंदी में इट इज़ वेरी सिंपल, वेरी इजी टू चेंज फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, राइट. बट इन इंग्लिश ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर इंग्लिश में ऐसा करते हैं हम, तो देखो क्या बनेगा. अब इसी को अगर इंग्लिश में हम करते हैं, देखो ही सेज टू मी आई एम अ स्टूडेंट. ठीक है, अब इसमें क्या लगा, दैट लग गया है. तो अगर इसमें दैट लगा, देखिए ही सेज टू मी दैट आई एम अ स्टूडेंट. तो क्या सही है? बिल्कुल नहीं. It will give very absurd meaning. It is completely incorrect sentence. The people who study English grammar and language, they will laugh at you. They will mock you. Why? Because
you have just changed into a very odd way. It will be he tells me that he is a student, right? ठीक है, तो ये सही है, ठीक है। यही मैं समझा रहा हूँ कि हिंदी में से कहता बड़ा आसान है, लेकिन इंग्लिश में बहुत डिफिकल्ट है। या बहुत डिफिकल्ट नहीं है, कुछ मतलब नियम वाइज है, कुछ रूल्स हैं जिसको आपको समझना होगा। आओ पढ़ाते हो नियम क्या है। इसको फिर करके देखो बार बार। ये देखो क्या हो रहा है। इस मान लो कि ही सेज टू मी आई एम अ टीचर, ऐसा वाक्य क्या होता है। इसको चेंज करना है, देखना पड़ता है सबसे पहले कि ये जो दो पार्ट है ना, इसको पहले को बोलते हैं, और सेकंड जो है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। यहाँ पर देखो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक दो एक ही सिंगल वाक्य है, लेकिन अगर इसको हम तोड़ेंगे तो इसमें दो वाक्य आएगा। पहले ये आएगा, उसके बाद से आएगा, और दो तरह के वाक्य हो जाएंगे। देखना पड़ता क्या है कि ये देखते हैं कि ये जो पोर्शन है ना, ये वाला पार्ट, ये जो है अफर्मेटिव है या नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, क्या है, उसके अनुसार चेंज होता है। तो अगर यहाँ पर है ये जो है आई एम स्टूडेंट, या अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अगर यह पार्ट होगा अफर्मेटिव सेंटेंस, तो जो से है ना, से टू इज इक्वल टू टेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेल। और देखो कैसे होगा, ही टेल्स मी दैट, इन दोनों को इसको हटा देते हैं, इसको क्या लिखते हैं, दैट लिखते हैं, यानी कि ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा कर दैट लिखते हैं। और जो आई है ना, ये जो वो सब्जेक्ट है, इसको चेंज करते हैं यहाँ पर। अगर यह होगा फर्स्ट पर्सन का तो इसके बदले आएगा इस वाक्य का सब्जेक्ट। अगर यह होगा सेकंड पर्सन का तो यह हट जाएगा, इसके बदले आएगा इस वाक्य का ऑब्जेक्ट। और अगर यह होगा थर्ड पर्सन का तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। नियम क्या होता है? ये होता है 1 2 3 SON, याद कर लो। देखो आई है, इसको ये है फर्स्ट पर्सन का, इसके बदले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। तो हिम लिख दिया, ही इज अ टीचर, राइट, ऐसे होता है, ठीक है। और देखो यहाँ पर सेज टू है ना, तो अगर सेज टू है तो टेल से लग गया, अगर सेट टू होगा तो टोल्ड हो जाएगा। उसी के अनुसार जैसे जैसे से का रूप बदलेगा वैसे से टोल्ड टेल का भी रूप बदलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अगर हम यहाँ लिख देते हैं कि ही सेज टू मी यू आर अ टीचर, यू आर अ टीचर, क्या होगा? ये जो यू है ना, सेकेंड पर्सन का है, तो क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। तो क्या होगा? ही टेल्स मी दैट, वी है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, यहाँ पर जब आएगा होगा सब्जेक्ट होगा आई एम अ टीचर, ठीक है। और अगर यही होता कि ही सेड टू मी सीता इज अ टीचर, ठीक है। तो सीधा नाम है ना, थर्ड पर्सन है, इसका मतलब कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये हो जाएगा ही टेल्स मी दैट सीता इज ए टीचर, ठीक है, ऐसे होता है। क्लियर? तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर अगर होगा फर्स्ट पर्सन का तो सब्जेक्ट होगा, अगर यहाँ पर होगा सेकंड पर्सन का तो ऑब्जेक्ट होगा इसका, और अगर यहाँ पर होगा थर्ड पर्सन तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, राइट। चल अब आप पूछोगे कि सर ये बताइए कि जो चेंजेज हैं कैसे होते, हम कैसे समझेंगे कि जो वर्ड है यहाँ पर वो फर्स्ट पर्सन का है या सेकंड का है या थर्ड का है। इसे देखो यहाँ पर सिंगुलर और ये प्लूरल, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन, ठीक है। यहाँ पर आई, यहाँ पर वी, यहाँ पर यू, यहाँ पर यू, ये हो गया ही सी इट सिंगल नेम, ठीक है। तो ये हो गया ही सी सिंगल नेम, यहाँ पर हो गया दे, या
मोर देन वन नेम। ठीक है, तो आप देख लो कि अगर यहाँ पर आई होगा तो होगा फर्स्ट पर्सन का, अगर ये होगा तो सेकंड पर्सन का हो जाएगा, और अगर ये सब होगा तो क्या होगा थर्ड पर्सन का। तो अगर यही सब नियम है देख लो, अगर ये आई होगा तो सब इसके हट जाएगा, इसके बदले आएगा सब्जेक्ट, अगर ये होगा तो इसके बदले आएगा ऑब्जेक्ट, अगर ये सब होगा तो इसके बदले कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, चलो इसको लोड कर लो, लोड करना हो तो। ठीक है, चलो बताते हैं, आप देखते हैं क्या है। अगर ही सेड टू मी होगा तो नो चेंज इन द टेंस ऑफ, इधर सब बात करें सर, नो चेंज इन द टेंस ऑफ फ्लूइड स्पीच। और ये देखो, और अगर ही सेड टू मी होगा इसमें क्या होगा, चेंजिंग एज पर द रूल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख लो क्या होता है कि अगर हम लिखते हैं कि ही सेड टू मी आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल हम लिखते हैं यहाँ पर जो आई गो टू स्कूल है ना, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो या हुबहू नहीं होगा, जो टेंस है वो टेंस सेम टेंस होगा। इसे देखो, ही टेल्स मी दैट, फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, दैट ही गो का हो जाएगा गोज टू स्कूल। अब क्या देख रहे हो, चाहे आई गो टू स्कूल हो या ही गोज टू स्कूल, दोनों का टेंस सेम है, तो यहाँ पर टेंस के में कोई चेंजिंग नहीं होगी। लेकिन अगर ये होता क्या कि ऊपर लिख जाओ कि he said to me, ठीक है, I go to school, ऐसा है। अब क्या होगा, said to me I go to school होगा he told me that, आई का फर्स्ट पर्सन का है तो इसमें सभी ही आएगा, तो ही। अभी जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो सिंपल पार्ट हो जाएगा, क्योंकि अब सेट टू है, ये बताए हैं कि ही, अगर ही सेट टू, अगर ही सेट टू में होगा ना तो चेंजिंग एज पर रूल्स, तो इसके टेंस में नियम का चेंज होता है। तो अगर यह होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ये इसका बदलेगा सिंपल पास्ट में, ही टोल्ड मी दैट ही वेंट टू स्कूल, ऐसे। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, देखना वीडियो आ रहा है ना। चलो अब इसको मिटाते हैं। अब क्या करना है, देखना है इसमें और कौन कौन से नियम है। आप देखो कि अगर वाक्य आए इंट्रोगेटिव, मान लो इंट्रोगेटिव वाक्य आ रहा है कि ही सेज टू मी am I a bad boy, am I a bad boy, हमने ऐसा वाक्य लिख दिया मान लो, तो ये क्या होगा कि ही, ये देखो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा ना, ये होगा ही आस्क्ड, क्या होगा, ही आस्क्ड मी वेदर या इफ, दोनों में से कोई एक, ये फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट होगा, तो वेदर ही इज ए बैड बॉय। ठीक है, ये जो इंट्रोगेटिव है ये चेंज हो जाएगा किसमें, अफर्मेटिव में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वेदर यही फटता है, लेकिन सॉरी यहाँ पर आंख नहीं आंख होगा, ही आंख। ठीक है, यहाँ देखो अभी मैंने ध्यान दिया है, जल्दबाजी में हो गया। फिर से ही सेज टू मी एम आई ए बैड बॉय, तो ये जो बनेगा ये होगा ही आस्क्स मी वेदर और इफ ही इज ए बैड बॉय, ऐसे बनता है। अब देखते हैं कि अगर यही जो वाक्य होगा ये होगा आपको, अगर ऐसे हो कि ही सेड टू मी एम आई अ
बैड बॉय, कैसे होगा? तो ये बनेगा कि ही दूसरा रहेगा, ये होगा ही आस्क्ड मी वेदर या इफ आई वाज अ बैड बॉय, ठीक है? ऐसे होगा। क्लियर? क्या देख रहे हो कि अगर यहाँ पर सेड होगा तो इसके टेंस में चेंज हो रहा है, यहाँ पर देखो एम का वॉइस लग गया यहाँ पर, और ऐसे बनता है। और अब देखो चलो ये चेंजेस होते कैसे हैं, अब देखो क्या है। अगर ये होगा सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, ये होगा सिंपल पास्ट, ये होगा साफ क्लियर है, हाँ? और अगर ये होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये होगा पास्ट कंटिन्यूअस। अगर ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट, ये होगा पास्ट परफेक्ट। तो कैसा साफ आ रहा है भैया? इतना साफ नहीं देना चाहिए। और अगर ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये जान लो, ठीक है? ये चार देख लो, फिर से समझा रहा हूँ। अगर ये राइटिंग साफ नहीं आ रहा हो तो सुनो ध्यान से। ये अगर रिपोर्टिंग स्पीच, जो रिपोर्टेड स्पीच होगा, रिपोर्टेड स्पीच अगर होगा सिंपल प्रेजेंट होगा सिंपल पास्ट, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। ये ऐसा है। अब देखो आगे इसके बाद क्या है कि अगर ये होगा सिंपल पास्ट, क्या होगा? सिंपल पास्ट, ये होगा पास्ट परफेक्ट। और अगर ये होगा पास्ट कंटिन्यूअस, ये होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और जो दो टेंस होते हैं ना, मतलब पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दोनों में कोई चेंज नहीं होता है। तो अच्छी जान लो, ठीक है? चलो इस बार मैं लिखता हूं कि ही टोल्ड मी, सॉरी ये होगा ही सेड टू मी, ही सेड टू मी आई एम रीडिंग ए बुक, ठीक है? तो ये हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही वाज रीडिंग ए बुक। देख रहे हो ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो कैसे पास्ट कंटिन्यूअस होना है, ठीक वैसे चेंज होगा, ठीक है? तो ये जान लो। इसके बाद से अब देखो क्या है, क्या है कि ही सेज टू मी वाई आर यू नॉट सीरियस, वाई आर यू नॉट सीरियस। ये होगा ही आस्क्ड मी, he asked me why आई यू है तो सेकंड पर्सन हो जाएगा, तो यहाँ पर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? मी है, तो यहाँ पर होगा वाई आई एम आ रहा है ना, मतलब तो चूंकि सेज टू है तो इसलिए कोई चेंज नहीं होगा। टेंस में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है। वाई आई एम नॉट सीरियस, ठीक है? ऐसे बनता है। तो अगर डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव होगा तो बुक में उतर जाएगा, बुक में इसको लिख देंगे, इसको जो नियम है अफर्मेटिव, इसको जो इंटरोगेटिव है तो इसको हम अफर्मेटिव में चेंज कर देंगे। चलो आगे देखते हैं। ही सेज टू मी ब्रिंग मी
ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। क्या देख रहे हो, ये जो है इसको बोलता है इम्प्रेशन टेंस। ये कमांड दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, क्या होगा, ही ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग, यहाँ पर मी है फर्स्ट पर्सन, ही है तो के साथ ब्रिंग हिम ए ग्लास ऑफ वाटर, ऐसे होता है। अगर एक और वाक्य ले लो कि ही सेज टू मी visit the doctor, visit the doctor, ये होगा कि he suggested me to visit the doctor, तो बस आज इतना ही जान लो कि मैंने सिखाया आज कि अगर आप इंपरेटिव होगा तो कैसे सेंड करेंगे, जिसमें ऑर्डर हो, कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, सजेशन वगैरह हो, और अगर अफर्मेटिव हो तो कैसे करेंगे, इंट्रोगेटिव हो तो कैसे सेंड करेंगे, और कैसे कैसे टेंस चेंजिंग होती है। तो बस आज की क्लास में इतना ही, ध्यान से वीडियो देखो और फिर से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक टेक केयर, थैंक यू सो मच।